अब हम आपको दिखा दें कि सीधा पुष्कर सिंह धामी अंदर जा रहे हैं। ठीक सामने तस्वीरों में देखिए पुष्कर सिंह धामी, साथ में जो बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा बाकी लोग हैं, वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रेड माइनर का जो दूसरे लोग हैं, जो करीबन 6 की संख्या में, अब वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये 12 की संख्या की पूरी टीम थी, 12 के सदस्यों की टीम थी। 6-6 में 2 ग्रुप बांटे गए थे, 2 बांटे। अब मैं चलता हूँ, बुला लिया, आप लोगों को बुला लिया गया? हाँ, बुला लिया गया है। अच्छा, ये एक और खुशखबरी है कि अभी अंदर से बुलावा आ गया है। जयमन सिंह नेगी खुद अंदर जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया। और 17 दिन तक ये उतार चढ़ाव देखने के लिए एक बार फिर से हम तस्वीरों पे आपको ले चलेंगे, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप एक बार देखें तो यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो अंदर जा रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में अब ये वो समय है जब पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ के परिवार के लोग हैं, उनके इमोशंस। 17 दिन तक उतार चढ़ाव इस इमोशंस में देखने को मिले। और अब जो दूसरी सबसे ज्यादा जरूरत है और इंपॉर्टेंस है वो है इन तस्वीरों की। ये तस्वीरें जहाँ पर इस समय जो एम्बुलेंसेज है, एक एक की कतार में करीबन 20-25 एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी हैं। उसके अलावा जो दूसरी टीम है, आप जज्बा समझिए, जो रेड माइनर्स की करीबन 6 से 7 अंदर हैं, उसके बाद जो दूसरी टीम है वो अलर्ट मोड पर है। और उसके अलावा ये परिवार के लोग हैं, ये वो परिवार के लोग हैं जो कि 41 लोगों के घर के और परिवार के लोग हैं। अब ये अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उनके परिवार के लोगों के जो लोग हैं उनकी ये तस्वीरें हैं, जिसमें वो एक एक करके सामान अपना पैक कर रहे हैं। और पैक कर कर ये इस समय यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले आप जो ये जगह देख रहे हैं, जो सबसे कॉर्नर पे व्यक्ति है, ये देखिए नैयर अहमद, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, सबा अहमद के भाई, वो सबसे आगे हैं। और गब्बर सिंह नेगी के जो भाई हैं उनसे हमने आपकी बात करवाई। सबा अहमद के भाई इस समय नैयर अहमद खुद वहां पर हैं, वो सभी के लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा सोनू शाह के परिवार के लोग आ गए हैं, मानिर तालुकदार, फिर उसके बाद सेविक पुखेरा, अखिलेश, जयदेव, वीरेंद्र, तपन, इन सब के परिवार के लोगों की गिनती यहाँ पर हो गई है। उसके अलावा राम मिलन, सत्यदेव, संतोष, राम सुंदर, मंजीत, अनिल बेदिया, उसके बाद टिंकू सरदार, गुणोधर, रणजीत, ये उनके परिवार के लोग हैं जो अपना बैग पैक कर कर अब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा धीरेन, फिर उसके बाद विशेष नायर, गणपति, विजय, ये वो लोग हैं जिनको बुला लिया गया है। उनको कहा है कि आप यहाँ पर एम्बुलेंस के पास आ जाइए। संजय, रामप्रसाद, विशाल, पुष्कर, दीपक कुमार, इन सभी के परिवार के लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि अब वो यहाँ से एम्बुलेंसेस के साथ अपने अपने जो परिवार के व्यक्ति अंदर हैं उनको लेकर जाएंगे। ये देखिए मंजीत के पिता पहुंच गए हैं। मंजीत के पिता का ये कहना था कि मैं बस इसका इंतजार कर रहा हूं कि जल्द से जल्द मेरे बेटे को बाहर निकालें ताकि मैं उनसे मिल सकूं और वो देख सकूं। और इसीलिए यहाँ पर अब हलचल तेज हो गई है। परिवार के सभी लोगों को बुला लिया गया है। बुलाने के साथ साथ अब इंतजार इस बात का है कि अब सब बाहर निकले। पुष्कर सिंह धामी अंदर गए थे, आज सुबह भी वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे लिए प्रायोरिटी जो है और चुनौती इस बात की है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। और उन्होंने उस समय भी सबा अहमद से बात की। सबा अहमद के भाई से हमने बात की थी। उन्होंने कहा मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि मेरा भाई सुरक्षित बाहर आ जाए। और उन्होंने इंडिया टीवी को ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी थी कि अंदर सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखें, वहां पर परिवार के लोगों को बुला लिया गया है और परिवार के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। अपना सामान जो पैक करने के लिए कहा गया था वो सामान पैक कर लिया गया है। और औपचारिक तौर पर सबसे पहले सबा अहमद के भाई जो नैयर अहमद हैं, खुद इस टनल में काम करते हैं और डे 1 से ही वो अपने भाई को बचाने के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने औपचारिक जानकारी दी। उसके बाद अब आप देखिए जो बाकी जो वर्कर्स थे उनको कहा है कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए और होल्ड करते हुए बाहर बैठिए। इसीलिए जो मंदिर जहाँ पे कीर्तन हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, उसके ठीक पास उन्होंने पूरी लाइन तैयार कर ली है। और लाइन तैयार करने के साथ साथ यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो ये अभी की वो तस्वीर है जो सुख की अनुभूति देती है और ये एहसास दिलाती है कि पिछले 17 दिन का लंबा ऑपरेशन आज जाकर खत्म हुआ है और अब एक एक करके 41 जिंदगियां बाहर आएंगी। इसमें सबसे अहम भूमिका प्रधानमंत्री कार्यालय की भी रही, क्योंकि जब उत्तराखंड की मशीनरी यहाँ पर फेल हुई, एक तरीके से काम नहीं कर पाई, तो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग की और जिम्मा संभाला और कहा कि जल्द से जल्द 41 लोगों को बाहर निकाले।